कि हम लोग अपने मित्र श्री संजीव भसीन साहब से जुड़ें और उनके भरोसेमंद शेयर्स के बारे में चर्चा करें। भसीन साहब, स्वागत है आपका। निफ्टी सलाम ठोक रहा है 350 अंक ऊपर 14,633 और निफ्टी बैंक 1235 अंक ऊपर 34,323। बताइए क्या राय बाजार के बारे में और क्या आप यहां पर एडवाइस करेंगे कि हमारे दर्शक और ट्रेडर्स करें? तो देखिए, बाजार का रुख तो आपको दिख ही रहा है। देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड एंड द बजट हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन, सो एवरीवन हु इज लेफ्ट आउट इज नाउ जॉइनिंग इन। बट आफ्टर सच अ बिग मूव, शैलेंद्र जी, यू हैव टू बी कॉशियस एंड कीप योर ट्रेडिंग पोजीशंस hedged. So I would say be little watchful on some of the banks. They have run up quite a bit and take some profit of that, but be invested because pharma, IT are looking very good. And just to give you an update, मैंने आपको कल डीवीज का था, वो आज 3580 हो गया, जो 3400 का कल भाव था। सन फार्मा आज आउट परफॉर्म किया है, 585.90 वाला 614। तो फार्मा में बने रहिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा। और HCL टेक एक और मेरा टॉप पिक था। अब आप कहें तो मैं बाय दूं, लेकिन दीज आर अगेन टू स्टॉक्स व्हिच आई थिंक कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। ओके, डेफिनेटली सर, प्लीज गो अहेड। बताइए आपके आज की रेट कौन से होंगे? एक अपडेट भी दे दूं सर आपको। लुपिन मैंने 1022-23 में दिलाया था, 1038 हो गया। इंट्राडे ट्रेडर वहां बुक कर सकता है, ये 1 बजे दिया था। और 44 रुपए पे मैंने कैनरा बैंक दिलाया था, वो 149.50 हिट कर गया, तो वहां पे भी प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडर बुक कर सकता है। अब सर मेरे को लेने में है रिलायंस। I think the underperformance is maybe coming to an end. It has held this 1865-70 for a long time. 1910-12 में लीजिए। 1800 आज का स्टॉप लॉस 1875 है। 1965 से 1985 का टारगेट आई थिंक यू कैन सी बाय टुमारो। दूसरा बाय होएगा आपका सन फार्मा अगेन 605-6 पे हाईएस्ट क्लोज है इन द लास्ट 1 मंथ। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 588 बट लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 645 to 650। चलिए भसीन साहब, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने 2 बाय कॉल्स दी हैं, मैं जरा दोबारा उन पर स्क्रीन पर दिखा देता हूं। 608.85 और मेरे ख्याल से पिछले 18 क्वार्टर में जो नतीजे आपने देखे सन फार्मा के कुछ समय पहले आए थे, वो सबसे बेहतर हैं। यहां पर एक बाय कॉल पोजिशनली आपको देते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, और ये ना सिर्फ आज या कल के लिए, ये एक हल्की सी लंबी अवधि की भी बाय आपको आती हुई दिख रही है। RIL बिल्कुल एक डिस्क्लेमर आपके लिए, अगर आप इसमें पोजीशन लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप राय लें। 200 DMA के ऊपर आपको RIL फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का लोएस्ट लेवल आपके सामने था लगभग 1855 और अब आपके सामने 1913। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन RIL के पास है। भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। अब जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, आपकी राय लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बिल्कुल, तो शैल जी, रिलायंस ही हमने सबसे पहले कवर किया था कि जो लग रहा है कि एक इंट्राडे फॉर्मेशन के बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक अपटिक दे सकता है। और साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ था 1850-1860 के रेंज में। आई थिंक उसमें अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो ये स्टॉक को लेके जा सकती है 1950 से लेकर 1960 के करीब। तो करंट लेवल से या तो आप फ्यूचर्स बाय कीजिए या तो आप 1900 के कॉल ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं। बट ओवरऑल इसका अगर ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि ये 1960 से लेकर 1980, जैसे भी भसीन साहब ने बताया, मुझे लगता है उसी लेवल्स के करीब ये आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। चलिए, जैसे जैसे चर्चा हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आपको प्राइस टिक्स बढ़ते हुए दिखेंगे। कैश में और फ्यूचर्स में डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए। कैश में 1921 चर्चा यहां पर शुरू हुई थी 1910 पर, और फ्यूचर्स में आपको ये स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1932। दोनों चार्ट्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आपको निफ्टी पर भी आता हुआ दिखेगा। अब 350 अंक ऊपर 14,630 और निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1200 अंक ऊपर 34,280। ये फ्यूचर्स आपके सामने आए और अब आपके सामने कैश का काउंटर भी फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। चलिए, बाजार बंद होने में 23 मिनट हैं। एक राय बहुत अति आवश्यक है और वो है इंडिगो पेंट्स पर। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे। आज ये IPO लिस्ट हुआ और आज यहां पर जो आपने वैल्यू डिस्कवरी देखी है वो देखते ही बनती है। दीवान साहब से बेहतर